फागु के भीर अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्मा कर, ऊपर नहीं अवीर की झोरी। लीनी पितंबर कंबर तेषु, विदा दई मीड़ी कपोलन रोरी। और नैन नचाए कहे मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे, जैसा कि हम जान रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहासकारों को, और इतिहासकारों में रीतिकालीन इतिहासकारों के बारे में आज जानेंगे। रीतिकालीन कवियों को और उनकी रचनाओं को। तो रीतिकालीन कवि तथा उनकी रचनाएं। सबसे पहले रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। तीन प्रकार के कवि थे जो तीन तरह की विशेषताओं में वो कवि रचनाएं रच रहे थे। उनमें रीतिबद्ध कवि केशवदास जी 1555 से लेकर 1647 तक इनका समय रहा। जीवन 9 ग्रंथ उन्होंने लिखे। कुल 9 ग्रंथ इनके माने जाते हैं। रामचंद्र का बहुत प्रसिद्ध हुआ है इनका कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया और रतन बावनी इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। केशवदास जी की जो रीतिकालीन कवि थे, रीतिबद्ध शाखा के। फिर चिंतामणि जी 1609 ईस्वी से 1685 ईस्वी तक इनका जीवन काल। कवि कुल कल्पतरु इनकी प्रसिद्ध रचना, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और इनकी रचना है छंद विचार। उसके बाद भूषण जी का वास्तविक नाम घनश्याम था। घनश्याम जी 1613 से लेकर 1775 तक इनका जीवन काल। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं थी। उनके बाद में पद्माकर जी जो 1753 से 1833 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। जगत विनोद और पद्माभरण इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद भिखारी दास जी की काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय इनकी प्रसिद्ध रचना है भिखारी दास जी की। फिर देवदत्त, इनका नाम पूरा देवदत्त था देव जी का। 1673 से 1767 ईस्वी तक इनका समय जीवन काल। शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास और फिर इनका सुजान विनोद और सुख सागर तरंग इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में दूसरा रीति सिद्ध कवि है बिहारी जी। इनका 1594 से 1663 तक इनका जीवन काल रहा। बिहारी सतसई इन्होंने एक ही रचना रची और उसी से ये प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बिहारी सतसई में से सेनापति जी रीति सिद्ध में 1584 से 1688 तक। कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना 1649 में आई थी। और काव्य कल्पद्रुम सेनापति जी की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अगला है रसनिधि जी जो रतन हजारा इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद रीति मुक्त कवि है घनानंद जी जो 1689 से 1739 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। रीति मुक्त कवि थे। पदावली, प्रीति प्रवास, यमुना यश और सुजान हित प्रबंध इनकी रचनाएं हैं। ठाकुर जी जो रीति मुक्त कवि थे, ठाकुर जी 1774 से 1823 ईस्वी तक इनका जीवन काल। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बोधा 18वीं शताब्दी में जो हुए थे उनका इश्कनामा और ब्रहबारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आलम 18वीं सदी में जो हुए थे, माधव नल, काम कंदला और श्याम सनेही और आलम केली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द्विजदेव श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका इनकी प्रसिद्ध रचना है द्विजदेव की। तो हमने जाना कि रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि 3 प्रकार के कवि रीतिकालीन कवि थे जिनकी रचनाएं हम जान रहे हैं। अब उनके द्वारा कुछ ऐसी पंक्तियां जो बड़ी प्रसिद्ध हुई कुछ कवियों की हम जानते हैं। एक है अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। ये देव की प्रसिद्ध काव्य लाइन पंक्तियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई देव जी की। फिर है लोगन लागत कवित बनावत, मोहित मेरे कवित बनावत।
ये घनानंद जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और उसके बाद में जदप सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिन्ना ब्राजई कविता बनता मीत, ये केशव दास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो हमने रीतिकालीन कवि थे तथा उनकी रचनाएं जो 3 भागों में विभाजित है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। हमने उनका कवियों के बारे में जाना, उनकी रचनाओं को जाना। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।